Good evening, class. Today we are going to start with the topic real numbers, and this is our last session for the topic real numbers, जो कि है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जो कि हमारे बाकी थे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। नियर अबाउट 4 to 5 वीडियोस आर देयर, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाकी है उनको आज करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 13/3125। ओके, अब इस 13/3125 में अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मुझे इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल तभी आएगा जब मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 होगा। ओके, तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ 13/3125 को लिखा जा सकता है 5⁵5। ओके, अब मुझे 10 लाना है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा 5 टू जा, और पावर भी सेम होनी चाहिए। ओके, 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 रहेगी, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 5 रहेगी। तो ये मेरे पास आएगा 13/2⁵5, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ओके, 32। नाउ 5 टू जा 10 raised to the power of 5. Okay, now 13 twos are, that will be 26 to carry, 13 threes are 39, 39 plus 2 416। अब यहाँ पर 10 raised to the power of 5 है, यानी हमारा डेसिमल जो है इस दिशा में 5 नंबर्स के बाद होना चाहिए। तो ये आएगा आपके पास 0.00416। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आया है आपका, ये 10⁻⁵ है, तो 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर? उसके बाद ओके, नेक्स्ट वन है 17/8। ओके, 17/8 इसे हम लिख सकते हैं एज 17/8 को लिखा जा सकता है 2⁻3। अब 2⁻3 है तो हमें 5 की जरूरत है, 5 टू 10 होता है, तो 5⁻3, तो यहाँ पर भी 5⁻3। तो आपके पास हो जाएगा 17, 5⁻3 होता है 125 अपॉन 2 into 5, that is 10, 10⁻3। Okay, now 17 5s are 85, 8 carried. Then 17 2s are 34, 17 2s are 34, 34 plus 8, 34 plus 8, that will be 42, 4 carried. 17 1s are 17 plus 4, 21। एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं। 17 5s are 85, 5 here, 8 carry. Then 17 2s are 34, 34 plus 8 42, 4 carry. 17 1s are 17, then 2 1 2 5। now 10⁻3, यानी डेसिमल हमारा 3 डिजिट इस साइड होना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 2.125। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, देन थर्ड बिट 15/1600। ओके, इसे हम ऐसा कर सकते हैं 15/1600 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 16। अब 16 को कैसे लिखा जा सकता है 2⁻4। देन 100 को कैसे लिखा जाएगा 10⁻2। ओके, अब मुझे 2 को 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 5 की पावर भी 4 ही होगी, बराबर। तो अगर यहाँ पर मैंने इंटू 5⁻4 किया है तो मुझे यहाँ पर भी 5⁻4 करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 15 इंटू 5⁻4, ये आएगा आपके पास 625 अपॉन, ये आएगा आपके पास 10⁻4 इंटू 10⁻2। तो एक्सपोनेंशियल के लॉस से पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा 15 5s are 75, 7 कैरेट, 15 2s are 30,
30 प्लस 7 37, 3 कैरेट, 15 6 90, 90 प्लस 3 93। ओके, देन यहाँ पर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। अब ये 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 है, तो इस दिशा में आपके पास हो जाएगा 0.009375। ओके, 0.009375। देन नेक्स्ट, ओके, 6/15, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, दोनों भी 3 से डिविजिबल है, 3 2 एंड 3 5 2/5। तो यहाँ पर इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2/5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2 आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4/10, तो ये हो जाएगा आपका 0.4। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ वन, 35/50, ये दोनों भी 5 से डिविजिबल है, 5 7 एंड 5 10। ओके, देन 0.7। Then I think one question is left. 23/2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 2। ओके, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 23/2 raised to the power of 3। ओके, अब इन दोनों की पावर सेम नहीं, पावर हमें सेम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 5 raised to the power, अब यहाँ पर 2 raised to the power of 3 है, मुझे पावर 5 चाहिए। ओके, अब आप जो भी करोगे, ओके, तो आपको उसमें बहुत 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 केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप इसे यहाँ पर 2 raised to the power of 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 5 raised to the power of 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम इससे 2 raised to the power of 2 एंड 5 raised to the power of 3। ओके, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों की पावर्स का एडिशन होना है, तो ऑब्वियसली आपके पास हो जाएगा 2 into 5। ओके, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। 23 2 raised to the power of 2, that will be equals to 4 and this will be 125। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 into 5, that is equals to 10 raised to the power of 5। ओके, तो 23 4 into 125, that will be equals to 500, then 10 raised to the power of 5, 23 zeros are 0, 23 zeros are 0, 23 5s are 115। okay, upon 10 raised to the power of 5, 10 raised to the power of 5 आया। okay, अब हमें डेसिमल्स को इस दिशा में लेना है, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.115। ओके, ये दो जीरोस लिखने की कोई जरूरत नहीं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं। अगर रैशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। सिंपली आपको डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसी भी तरह हमें डिनोमिनेटर में 10 लाना है और जो अननोन पावर्स है, ओके, उनको फिर हमें ढूंढना है। ओके, यही क्वेश्चन नंबर 2 में करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में
फर्स्ट वन 43.123.456.789. ओके, 43.123.456.789. अब यहाँ पर देख सकते हो ये टर्मिनेटिंग है। और जब हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है या रैशनल नंबर हो सकता है अगर वो टर्मिनेटिंग है। ओके, अगर टर्मिनेटिंग तो ऑब्वियसली 9 के बाद कुछ नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एज 43.123456789 is a terminating decimal expansion. Therefore, it can be represented in the form P upon Q. इसको P upon Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 43.123456789 ओके अपॉन 1 करेंगे। ओके, कुछ नहीं होता तो 1 हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स आ गए। तो ऑब्वियसली हमें इसे हमें यहाँ पर इसे किस नंबर से ये करना पड़ेगा 10⁻⁹ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब हमें ये डेसिमल हटाना है, मुझे अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन हटाना है तो मुझे इस नंबर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसे 10⁻⁹ और इसे भी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोई डाउट ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आएगा आपके पास। अब ये डेसिमल हट जाएगा 43123 4 5 6 7 8 9। ओके, ये डेसिमल हट गया, अब डेसिमल नहीं है आपके पास। ओके, सो यहाँ पर आएगा 10⁻⁹ अब 10⁻⁹ इसे हम लिख सकते हैं एज 2 × 5। ओके, 2 × 5 तो ये आएगा आपके पास 43.123 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 × 5 10⁻⁹ तो इसे लिखा जा सकता है एज 43.123456789 अपॉन 2⁻⁹ इंटू 5⁻⁹ तो हमारे जो डिनोमिनेटर्स आए हैं वो 2⁻⁹ और 5⁻⁹ इस फॉर्म में आए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा Q आया है, जो हमारा Q है, Q इज इक्वल्स टू 2⁻⁹ इंटू 5⁻⁹ इस फॉर्म में आया है। ओके, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 9 एंड m इज इक्वल्स टू 9, यानी हमें पता है ये कौन सा फॉर्म है 2⁻n इंटू 5⁻m इस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर जो n आया है वो 9 है और m जो आया है वो भी 9 है। तो इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पर हमें डिनोमिनेटर क्या मिला है 2 × 5⁻⁹ इस फॉर्म में मिला है। ओके, आप अगर आपको कुछ डाउट रहा तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं। हमारे पास है सेकेंड वन 0.120 1200 12000। ओके, 0.120 एंड ये ऐसा ही आगे। ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ओके, यानी सबसे पहले तो ये नॉन रिकरिंग है, रिपीटिंग नहीं है, दिस इज नॉन रिकरिंग। और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सो दिस नंबर above
decimal expansion is non-terminating, non-recurring, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, सो इट इज इरेशनल। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन हुआ? ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसीलिए इरेशनल है। और जो इरेशनल होता है उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, सो above number cannot be represented in the form P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन A और B बीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का C1 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप एज अ होमवर्क कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। होमवर्क कर कर मुझे उसकी इमेजेस व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक रियल नंबर्स। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, 2 मिनट के लिए मैं आपका समय लूँगा। जैसे कि पिछले 1 महीने से मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। ओके, और मैं चाहता हूँ कि इससे आगे भी हमारी पढ़ाई जारी रहे। लॉकडाउन की वजह से आपका कोई भी लॉस ना हो। ओके, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में। ओके, मोर ऑर्गेनाइज वे वी हैव टू स्टार्ट। और उस चीज़ के लिए मैं एक नया प्लेटफॉर्म बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एक नए प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को ले जाना चाहता हूँ ताकि हमारा जो पढ़ाई हो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में हो। लॉकडाउन बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो इसीलिए अब इससे आगे जो भी न्यू आपके पास वीडियोस वगैरह आएंगे, या जो स्टडी मटेरियल आएगा, या जो टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, या जो भी आपके डाउट सेशंस वगैरह जो भी होंगे, तो दैट विल बी ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ राहुल्स मैथ्स एकेडमी, यानी जो हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए होगा। और उसमें वो स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब तक का आपका रजिस्ट्रेशन का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जो लोगों का रजिस्ट्रेशन बाकी है वो लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो भी आपकी क्वेरीज है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो पूछ सकते हो, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल करके बोल सकते हो। मेरे दोनों भी नंबर्स वर्किंग में हैं। ओके, और मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो ताकि हमारा नया प्लेटफॉर्म एक न्यू वे में आपके सामने प्रेजेंट हो और हमारी पढ़ाई ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू प्लेटफॉर्म। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।